जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक सिमेट्री। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सिमेट्री का मतलब होता क्या है। सिमेट्री का मतलब होता है कि व्हेन वी सी सर्टेन फिगर विथ इवेनली एल है ये इवेनली बैलेंस्ड प्रोपोर्शन वी कैन से दे आर सिमेट्रिकल। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर फिगर दिया हुआ हो, हम इस प्रकार से देखें कि उसको अगर हम बीच से कट करते हैं, मान लीजिए अगर ये एक सर्कल है, इसको हम बीच से ऐसे कट कर रहे हैं, तो इधर का पार्ट इधर के पार्ट के बिल्कुल एक जैसा हो तो उसे हम सिमेट्री कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ और भी फिगर्स हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट को देखिए, अगर हम बीच से इस प्रकार से कट कर रहे हैं तो इंडिया गेट का जो राइट साइड का जो फिगर है लेफ्ट साइड के फिगर के बिल्कुल इक्वल है। उसी प्रकार से ताजमहल को देखिए, ताजमहल को भी अगर हम बीच से इस प्रकार से अगर कट करते हैं तो इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही आइडेंटिकल होंगे, मतलब एक जैसे ही दिखेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मान लीजिए जैसे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को आप देखिए, अगर इस प्रकार से हम डिवाइड कर रहे हैं वर्टिकली तो आप देखिएगा इसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। तो आप समझ अभी अभी आपने कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से ये जरूर समझ लिया होगा कि सिमेट्री का मतलब होता क्या है। अब देखते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी इसे हम कह सकते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? ए फिगर इज सेड टू बी इन अ लाइन in linear symmetry if it is identical on either side of the line which divide it in two parts। जैसे मान लीजिए एक लेटर ले लेते हैं हम ई को अगर हम इस प्रकार से हॉरिजेंटली काटते हैं तो आप देखिए इसके ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट लगभग बिल्कुल एक जैसा है, तो इसे हम लीनियर सिमेट्री कह सकते हैं। सी लेटर के लिए भी हम अगर इस प्रकार से डिवाइड करते हैं तो आप देखिए ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट बिल्कुल एक जैसा ही दिख रहा है, तो इसे हम लीनियर सिमेट्री कह सकते हैं। अब देखिए इसमें एक ही सिमेट्री हो रहा है, क्योंकि अगर हम इस प्रकार से काटें, अगर इसको हम इस तरीके से काटते हैं तो आप देखिए इस साइड का पार्ट इस साइड का पार्ट एक जैसा नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। यहाँ पे देखिए के लिए भी वही, बीच से अगर हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर का पार्ट जो है नीचे के पार्ट के बिल्कुल इक्वल है, तो इसे हम वन लाइन ऑफ सिमेट्री अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टू लाइन ऑफ सिमेट्री की बात हम करते हैं। टू लाइन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एच को हम वर्टिकली भी इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल दिख रहा है यहाँ पे, और हॉरिजेंटली भी अगर हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर का पार्ट इस प्रकार से मान लीजिए ऊपर का जो ये पार्ट है और नीचे का ये जो पार्ट है दोनों ही बिल्कुल आइडेंटिकल है, यानी कि एक जैसा है। तो यहाँ पे टू लाइन ऑफ सिमेट्री के एग्जाम्पल एच हो गया। आई की बात करें तो आई को भी देखिए हम हॉरिजेंटली ऐसे काट सकते हैं और वर्टिकली इस प्रकार से बिल्कुल बीच से काट सकते हैं, यानी कि ये सब टू लाइन ऑफ सिमेट्री के एग्जाम्पल्स हो गए। एच को हम वन लाइन ऑफ सिमेट्री में भी काउंट कर सकते हैं। आपका अगर ओ है, ओ को भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री में भी काउंट कर सकते हैं। ये टू लाइन ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल्स भी हैं, यानी कि टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री के जो एग्जांपल्स है वो वन लाइन ऑफ सिमेट्री में आएंगे। इस प्रकार से भी को भी देखिए, लेकिन वन लाइन ऑफ सिमेट्री जो है टू लाइन ऑफ सिमेट्री में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें तो एक ही सिमेट्री होगा, इसमें टू सिमेट्री होनी चाहिए तभी ये टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अब हम देखते हैं आगे। चलिए एक फिगर के बारे में बात करते हैं। पहले हम एक ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या है, रेक्टेंगल के आप जानते हैं टोटल एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्रीज के होते हैं, और इसका अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेलल एंड इक्वल होता है। अब इसके कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगे, तो देखिए एक तो ये इस प्रकार से डिवाइड होगा वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ये इस प्रकार से डिवाइड होगा, यानी कि अगर टू लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें हम किसी फिगर के बारे में तो परफेक्ट एग्जांपल इसके रेक्टेंगल है।
रेक्टेंगल दिमाग में आप बिल्कुल रखें इसके लिए। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री के। मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री उसे कहते हैं जिसके मोर देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसके 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है उसे हम मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि स्क्वायर हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। आप बोलोगे कैसे? तो देखिए, स्क्वायर को हम वर्टिकली इस प्रकार से काट सकते हैं, हॉरिजेंटली इस प्रकार से काट सकते हैं, और इसको डायगोनली भी हम इस प्रकार से काट सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसके टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। अगर रोम्बस है तो रोम्बस को भी हम रोम्बस के भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। मान लीजिए अगर हम इस प्रकार से रोम्बस को बना लेते हैं तो ये हमने इसको हॉरिजेंटली काट दिया, वर्टिकली काट दिया, और ऐसे भी इसे काट सकते हैं। तो जिस प्रकार से स्क्वायर के 4 या 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, उसी प्रकार से रोम्बस के भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। अगर हम बात करते हैं सर्कल के बारे में, तो ऑल डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल आर लाइन ऑफ सिमेट्री। मान लीजिए कोई अगर सर्कल है तो इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे डायमीटर्स बनेंगे इसके। अब जितने भी डायमीटर्स बनेंगे उतने ही इनके लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगा। तो आप कह सकते हैं कि मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री में सर्कल के तो इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर पॉलीगॉन हैज मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन हम बनाते हैं, मान लीजिए ऑक्टागॉन है, ऑक्टागॉन ही का एग्जांपल एक ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए, अगर ये ऑक्टागॉन है तो इसके बहुत सारे, यानी कि काफ़ी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगे, काफ़ी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगे। ये यहाँ पे कटना चाहिए था ऐसे, और ये यहाँ पे इस प्रकार से, यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। तो इस वीडियो में तो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात किया। आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।